गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द मार्कोनी मैक्स हिस्ट्री। इसका रिमेनिंग पार्ट है। एक पेज हमने डिस्कस किया था। इट वॉज इंडीड ए प्रूफ ऑफ द डेथ ऑफ हिज मदर्स इंटरेस्ट दैट डिस्पाइट हर डेलिकेट हेल्थ शी प्रिवेल्ड ओपन द फैमिली टू चेंज फ्रॉम देयर यूजुअल विंटर हैबिट एंड रिमेन एट विला। ठीक है। शी ऑलवेज केप्ट एन आई ऑन द लाइट दैट बर्न एट द टॉप ऑफ द हाउस हाफ द नाइट and mounted the stairs from time to knock at the locked door. Occasionally, a maid would accompany her, bringing a tray of food to the young man, who sometimes forget that meal time existed. For all this, she was in her heart well rewarded. ठीक है। देखो, तो हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में ये कहा था कैसे गुग्लियो मार्कोनी पूरा दिन उनका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता था। वो अर्ली मॉर्निंग काम के लिए निकल जाते थे या घर पे जो भी काम में व्यस्त थे अर्ली मॉर्निंग से काम स्टार्ट कर देते थे लेट नाइट तक। तो आज हम देखेंगे इट वाज इंडीड अ प्रूफ ऑफ द डेथ ऑफ द मदर्स इंटरेस्ट दैट डिस्पाइट हर मीन्स उनका जो ये जहाँ पे रहते थे ना विला, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सर्दी का कुछ ज़्यादा इफेक्ट रहता है उस एरिया। ठीक है। लेकिन ओनली सिर्फ गुग्लियो मार्कोनी की वजह से ये जो सिग्नोरा मार्कोनी जो कि उनकी मदर है उनकी सेहत लगभग ठीक नहीं रहता था। वो बीमार रहते थे, लेकिन बीमार रहने के बावजूद भी वो विला में इसीलिए रहते थे क्योंकि उनको लड़के को वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना था, रिसर्च करना था। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहीं पे बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर चुके थे। ठीक है। She always kept an eye on the light that burned at the top of the house half of the night and mounted the stairs from time to knock at the locked door. वो हमेशा क्या करते थे, जो गुग्लियो के रूम के ऊपर जो लाइट जलता था उसको रात भर देखती रहती थी कहाँ तक उनका बेटा काम करे रात के, पर हमेशा कभी ऊपर नीचे होता रहती थी बीमार रहने के बावजूद भी। ठीक है। ओकेजनली मेड वुड एक्कम्पनी हर ब्रिंगिंग, और उनके लिए एक मेड का बंदोबस्त करवाया गया था जिसका काम क्या रहता था, ब्रिंगिंग ए ट्रे ऑफ फूड, जो कुछ टाइम के गैपिंग में मतलब हमेशा उनके लिए खाना लेके आती थी एक ट्रे में। टू द यंग मैन मीन्स यहाँ पे मार्कोनी की बात कहा जा रहा है, वो टर्म समटाइम्स यंग फॉरगेट दैट मील टाइम्स, जिनको जो भी काम करते करते कभी कभी अपने खाने के टाइम मील के टाइम भी भूल जाते थे। तो जो मेड को उन्होंने रखा था वो सिर्फ गुग्लियो मार्कोनी के लिए, जो कि उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाए। फॉर ऑल दिस शी वाज इन हर हार्ट वेल रिवार्डेड, और इसके लिए उनकी मम्मी जो है उन मेड को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनको लड़के को टाइम टू टाइम खाना यही पहुंचाती थी। ठीक है। द सिग्नोरा वन डिसम्बर नाइट हैड रिटायर्ड टू बेड लिविंग द विला इन क्वाइट एंड डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर द लाइट इन द एटिक्स। सिग्नोरा 1 दिसंबर की रात में तो क्या हुआ, हैड रिटायर्ड टू बेड लिविंग द विला इन क्वाइट, जो कि अपने बिस्तर के पास गई कुछ देर सोने के लिए। ठीक है। गुग्लियो promised when she knocked on his door that he would not long that night before he was in the bed. गुग्लियो ने कहा था कि उनकी मम्मी से ये वादा करवाए थे कि जैसे कि आपकी तबीयत खराब रहता है तो आपको रात को ज़्यादा दिन तक जगना नहीं है, ज़्यादा देर तक जगना नहीं है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो सिग्नोरा मार्कोनी थे वो भी 1 दिसंबर नाइट में सोने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। सी हैड बीन एस्लीप फॉर सम आवर्स, थोड़ी देर के लिए कुछ घंटे के लिए सो ही गए थे। वन हैंड सेकिंग हर शोल्डर वार्का, जब उनको पता चला कोई एक हाथ आ रहा है उनके कंधे की तरफ, बैर बेड उन्होंने देखा गुग्लियो, जो कि गुग्लियो ही खड़ा था, वो थे कैंडल, हाथ में कैंडल पकड़ा हुआ। दैट फर्म माउथ ऑफ हिज सोलेम फॉरहेड वाज इन मोर कस्टमरी डिजर्डर, कुछ तो अलग लग रहा था, कुछ तो अजीब लग रहा था डिजर्डर। उनकी जो मुंह की एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस जो था वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनकी मम्मी को ये लगा कि शायद गुग्लियो का जो उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनका फेशियली डिजर्डर या जो एक्सप्रेशंस उनका फेशियल एक्सप्रेशंस वो कुछ अजीब सा लग रहा था उनको। कम मदर ही अर्ज लेट मी सी यू, आओ मम्मी मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। विद द सिग्नोरा देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशंस, सी न्यू, उनको पता था कि मम्मी के पास कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस करना नहीं है, तो इन्होंने अपने मम्मी को बुलाया जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड या कोई भी चीज़ उनको दिखाने के लिए। क्लोथिंग herself in a dressing gown, she slipped her arm through that of her son and together they climbed the stairs। और अपने जो ड्रेसिंग गाउन को सही करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की कमरे की तरफ चलते पड़े, माँ और बेटे। यू आर कोल्ड बॉय सो सेड, कि बच्चा आपको ठंडा लग रहा होगा। आई हैव फिनिश्ड नाउ मदर फॉर नाइट, मार्कोनी टोल्ड हर एब्सेंटली, आई वांट टू सी यू।
फिर मार्को निकला, ठीक है मम्मी मैंने अपना आज का काम कर लिया है, अब मुझे आपको कुछ दिखाना है। द लॉन्ग attic rooms were lit by lamps and in the yellow half light Signora Marconi saw at one end a mass of apparatus that even her sympathy could not make her begin to comprehend। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा दी लॉन्ग एटिक्स रूम, जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे थे। एटिक्स रूम लिट बाय लैम्प्स, जहाँ पे कुछ लैम्प जल रहा था। एंड इन द येलो हाफ लाइट सिग्नोरा, थोड़ी थोड़ी जो लाइट है उसमें सिग्नोरा मार्कोनी ने देखा एट वन एंड मास ऑफ एपारेटस, उन्होंने देखा एक कोने पे बहुत सारे एपारेटस जो कि इंस्ट्रूमेंट्स या साइंटिफिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करा रहा था। हैव बीन हर सिंपैथी कुड नॉट मेक हर टू बिगेन कम्प्रीहेंडेड द गेट द मीनिंग ऑफ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कम्प्रीहेंडेड हमेशा क्वेश्चन मार्क हो, और उन खोलते ही कुछ अजीब से हो गए थे, हर चीज़ उनको ऐसे लग रहा था कि क्वेश्चन है, बोलिए क्या है क्या है ऐसे ही। ठीक है, ए टेंगल ऑफ वायरिंग लूम्ड अबव द apparatus, उन्होंने देखा कि ए टेंगल ऑफ वायरिंग, ठीक है टेंगल मीन्स बहुत सारे जम्बल्ड या इंटरवोवन मास, बहुत सारे इधर उधर फेंका हुआ कुछ वायरिंग। लूम्ड अबव apparatus, though his archway the attic band was compact group of batteries, zinc rods, coils। उन्होंने देखा ये सारे जितने भी वायरिंग वगैरह मतलब वायर्स वगैरह पड़ा है या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह एपैरेटस वगैरह पड़े, उसके साथ ग्रुप ऑफ बैटरीज, बहुत सारे बैटरीज है, जिंक रॉड्स है, कॉइल्स भी है। At their side the stood was a small table on which was key, और वहाँ पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे एक छोटा सा टेबल था जिसके ऊपर एक चाबी रखा हुआ था। लिसन मदर सेड दिस, ही प्रेस्ड दी की, उन्होंने कहा मम्मी सुनो, कह के उन्होंने वो चाबी को प्रेस किया जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था। फ्रॉम द फार एंड एटिक का में बजिंग, तो जैसे उन्होंने प्रेस किया कुछ बजिंग, कुछ अजीब सा साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कुछ बजिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ। दिख सिग्नोरा सिवरिंग इन स्पैग्नोयर वेटेड फॉर मोर। ठीक है, सिग्नोरा थोड़ा आश्चर्य हो गया, क्या हुआ, क्या से आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फिर दोबारा उसको करने के लिए या की को प्रेस करने के लिए कहा, बट दैट इट सीम्ड वाज ऑल इट्स वंडरफुल इट्स। अब सुनने के बाद कह रही है ये बहुत सरप्राइज वाली बात है, कैसे तुमने किया ये सब, कैसे पॉसिबल हो पाया। When an arm around her shoulder, Marconi took her back to bed। ठीक है, फिर उन्होंने अपने मम्मी को बिस्तर की तरफ ले गए। एंड वंडरफुल एंड बोले ये बहुत अच्छा बना है आपने। He had succeeded in making an electric bell ring। जब उन्होंने ये जो डिस्कवरी था वो एक इलेक्ट्रिक बेल का इन्वेंशन किया था उन्होंने। This had been done by means of radiations at a distance of some 30 feet across space। ठीक है, this had been done by means of radiations, ये सिर्फ रेडिएशंस की बेसिस पे बनाया गया था एट ए डिस्टेंस जो कि स्पेस से 30 फीट डिस्टेंस से बनाया गया था। कौन सी बेसिस पे, अबाउट रेडिएशन की बेसिस पे। ठीक है, लेटर दिस मैंगवान वाज डिस्टेंट टू ब्रीज द इंग्लिश चैनल विथ मैसेजेस कैरिड इन मैनर अननोन टू द वर्ल्ड ऑन दैट कोल्ड डिसम्बर नाइट। ठीक है, उसके बाद पूरा इंग्लिश चैनल में ये न्यूज़ हर जगह सर्कुलेट होने लगा। When he burned his light late into the night in order to turn his dreams on indestructible facts, later still the vast Atlantic Ocean was to be breached, but it would be sacredly true to say that even those two great epoch-making events gave him a great thrill. Then when the electric bell connected with the experimental things out of this thrill, that means ये इनका इतना बड़ा एक इन्वेंशंस था जो कि उनको पूरा इंग्लिश चैनल या आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इपोक मेकिंग इवेंट्स गेव हिम ए ग्रेट थ्रिल विथ व्हेन द इलेक्ट्रिक बिल कनेक्टेड with his experimental sex twinkle out of the signal। twinkle means to make light metallic sounds, जिसमें मेटालिक जब उनको प्रेस करते हैं तो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। श्रिल मीन्स एक हाई बिल्कुल मधुर आवाज़ भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो न्यूज़ था थोड़ी से ही समय के बाद पूरा वर्ल्ड में ये सर्कुलेट हो गया था क्योंकि मार्कोनी ने एक इलेक्ट्रिक बेल का डिस्कवर किया था। देन तुम्हारा जोसेफ मार्कोनी वाज नॉट एन एंथुसियास्टिक। ठीक है, गेट एंथुसियास्टिक मीन्स क्या है, एक्साइटमेंट, उनको एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मिला। एज ही माइट हैव बीन ओवर सच ए इवेंट ए बेल कुड बी मेड टू रिंग बाय मोर देन वन मीन्स ही थर्ड बट द बेल मेड हिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने ये जो थे गिसेपे मार्कोनी
उनके हिसाब से ये जो बेल है कंटिन्यूअसली जितने बार हम प्रेस करेंगे बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हैविंग ए श्रिल हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये जो एक हिस्ट्री, ये जो एक इन्वेंशन था, इलेक्ट्रिक बेल का जो इन्वेंशन था, ये एक आगे जाके बहुत बड़ा हिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम है मार्कोनी मैक्स हिस्ट्री। तो आगे हम देखेंगे, आगे सॉरी मार्कोनी गुगलियो मार्कोनी के बहुत सारे इन्वेंशंस है, जैसे रेडियो इनका बेस्ट इन्वेंशंस है। रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन उसके ऊपर भी है, का चैप्टर वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट है। इसका वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर वगैरह कोशिश कीजिएगा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।